प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि विवाह के बाद आपके जीवन में क्या घटना घटित होंगी या विवाह के बाद आपको क्या मिलेगा, ये आप आपकी कुंडली से कैसे देख सकते हैं। आज मैं आपको विशेष कुछ सूत्र जन्म कुंडली के सप्तम भाव से जुड़े और सप्तम भाव में बैठे ग्रहों से जुड़े बताने वाला हूं, जिनका प्रभाव विवाह होने के कुछ समय बाद प्राप्त होता है। अब ये आपकी कुंडली में शुभ प्रभाव में है या अशुभ प्रभाव में है, इसे भी आपको आज देखना है। कुछ जानकारी आपको नवमांश कुंडली से भी मिलाना है, इसीलिए आप अपनी कुंडली को सामने रखिए और आज जो मैं बातें आपको बताते जा रहा हूं उसे आप मिलाते जाइए। वैसे तो मैं आपको लगातार पूर्व में भी नवमांश कुंडली से जुड़े कुछ सूत्र, लग्न कुंडली से जुड़े कुछ सूत्र बताते जा रहा हूं और ये आप ध्यान में रखें। कहीं पर आप लिख रहे हो तो इसे नोट करते जाए, ताकि आगे आप कभी भी किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन करें, अपनी ही कुंडली देखें तो उनमें आप और अधिक सटीकता के साथ ये प्रभाव मिला पाए। मैं आपको आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं कि आप देखते होंगे कि चैनल के नाम के साथ में, अपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो नाम के साथ में एक ज्वाइन बटन आपको नजर आता है। पूर्व में बहुत से दर्शकों ने ज्वाइन किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमारे लिए कुछ अलग से कुछ कीजिए या अलग से कुछ डालिए। मैंने पहले कहा था कि जिन्हें करना है या जिन्हें नहीं करना वो आप अपने अनुसार देख लीजिए, लेकिन जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है मैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि उन्हें सप्ताह में 2 दिन, विशेषकर संभव है रविवार और बुधवार के दिन, 2 वीडियो मिलेंगी जिनमें विशेषकर ज्योतिष प्रारंभ से मैं सिखाने वाला हूं। आप ये तो जानते हैं कि अलग से कोई कोर्स करवाना यह भी संभव नहीं है, और विशेषकर उन्हें तो पता ही है जिन्होंने कंसल्टेशन ली है, क्यों संभव नहीं है वो जानते हैं। लेकिन अगर आपको ज्योतिष में रुचि है, आप सीखना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आप केवल ये जो ज्वाइन बटन दिख रहा है, इसमें आपको सबसे पहले नंबर पर आप ज्वाइन का क्लिक करेंगे तो लर्न एस्ट्रोलॉजी नाम से पहला लिंक वो मिलेगा, उसी पर आपको लेवल 1 वाले पर क्लिक करना है और उससे ही आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको प्रत्येक सप्ताह 2 वीडियो मिलेंगी, उससे प्रारंभ से। अगर आपको ज्योतिष में थोड़ा बहुत भी नहीं आता तो प्रारंभ से सब कुछ सिखाऊंगा मैं, और आपको एक एक करके सभी जानकारी उसमें प्रदान करूंगा। तो जिन्होंने ज्वाइन किया था उनके लिए बता रहा हूं कि आपको उसमें वीडियो मिलती जाएंगी, और कुछ हुआ तो आगे मेंबर्स ओनली लाइव करके आपको उनके उत्तर भी दे दिए जाएंगे, उससे जुड़े जो प्रश्न होंगे आपके। लेकिन जो ज्वाइन नहीं करना चाहता, बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा सभी को करना चाहिए। हाँ, अगर आपकी रुचि, आप सीखना चाहते हैं तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो अन्य वीडियो है वो तो मैं आपको अन्य प्रकार से दे ही रहा हूं, तो इसीलिए जो ज्वाइन करना चाहे वो वहां ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। रविवार से आपको वीडियो मिलना चालू हो जाएंगी, तो आप बिना विलंब के उससे ज्वाइन कर ले। बाकी आइए अब बिना विलंब के आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आज मैं आपको सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और सप्तम भाव का स्वामी कहां बैठा है, उससे विवाह के बाद आपको कैसा प्रभाव मिलेगा, वो कैसे आपको देखना है वो बताता हूं। अपनी लग्न कुंडली आप सामने रखिए। यहां पास में आप देख ही पा रहे हैं एक कुंडली है जिसमें हर भाव का नाम लिखा है। यहां पर आप जहां सप्तम भाव लिखा देख पा रहे हैं, वहां पर आपकी कुंडली में 1 से लेकर 12 के बीच का कोई भी अंक लिखा होगा। उस अंक से राशि बनती है, मेष से लेकर मीन राशि, ऐसी 12 राशियां बनती है। आप इस दूसरे चार्ट से मिलाइए कि वो जो राशि, जो अंक लिखा है, उससे वहां का स्वामी कौन सा ग्रह बनता है। जो भी ग्रह उसका स्वामी बन रहा है, आप ये देखिए वो ग्रह कहां बैठा है। यानी आपके सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के जिस भाव में बैठा होगा, सबसे पहला प्रभाव विवाह के बाद का आपको उसी भाव का मिलेगा। जैसे आपने देखा कि किसी का सप्तम भाव का स्वामी कुंडली के लाभ भाव में विराजमान है, तो एक यह सूत्र बना कि ऐसे व्यक्ति को विवाह होने के बाद लाभ की प्राप्ति होगी। या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलेगा वो भी कहीं ना कहीं कार्य करता हो। जैसे आज के समय पर पति पत्नी दोनों काम करते हैं, उसी प्रकार जिनकी कुंडली में सप्तम का स्वामी लाभ भाव में होगा, उसके लिए यह बोला जा सकता है कि जीवन साथी कार्य करने वाला होगा, और वो जो कार्य करता होगा, स्वयं व्यक्ति भी काम करता होगा, तो उनसे भी धन की प्राप्ति होगी। यही योग सप्तम का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हो तो भी समझना चाहिए कि इस तरह का प्रभाव मिल सकता है।
यहां पर सप्तम भाव का स्वामी जिस भाव में जाएगा उसको एक्टिव अवश्य से करेगा। कब तक के लिए? विवाह के होने के बाद 1.5 वर्ष के लिए। कुल 18 महीने लगभग इसका प्रभाव देखने को मिलेगा मुख्य रूप से, क्योंकि जब विवाह होता है या कोई भी जीवन में घटना होती है तो वो भाव एक्टिव होता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि किसी का सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में हो या नवम भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो विवाह के बाद व्यक्ति का भाग्योदय होता है। विवाह के बाद व्यक्ति को तरक्की मिलती है। क्यों? क्योंकि उस तरह का योग इस जातक की कुंडली में बना हुआ होता है। सप्तम का स्वामी नवम के स्वामी से लिंक में होता है। इसीलिए यहां पर आपको विचार करना है। अब किसी के मन में आएगा कि सप्तम का स्वामी अगर 12वें भाव में हुआ तो क्या होगा? अब 12वां भाव आप जानते हैं हॉस्पिटल का है, विदेश यात्रा का भी है। 12वां भाव आप देखते हैं कि ऐसे नुकसान का है, हानि का है, जेल यात्रा का है। अब सप्तम भाव का स्वामी 12वें में जितना खराब स्थिति में हुआ उतने नकारात्मक प्रभाव, और जितनी अच्छी स्थिति में हुआ उतने सकारात्मक प्रभाव आपको जीवन में मिलेंगे। अगर आपने देखा कि जो आपके सप्तम भाव का स्वामी है 12वें भाव में विराजमान है लेकिन स्वयं पीड़ित हो गया है, स्वयं कमजोर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में यह आपको जीवन में परेशानी प्रदान करेगा। इस स्थिति में आप देख पाएंगे कि विवाह के होने के बाद आपके साथ ऐसी कुछ घटनाएं हो जो आपके लिए अच्छी ना हो, या विवाह कुछ ही समय चल पाए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सप्तम का स्वामी 12वें में होगा तो विवाह के लिए शुभ स्थिति नहीं है ये, और विवाह होने के बाद ये विवाह में दूरी विच्छेद उत्पन्न कर देता है। अब आपने देखा सप्तम का स्वामी 12वें में है, विवाह के तुरंत बाद आपने कोई परिवर्तन किया जिससे नुकसान हो गया, कोई आपने काम किया उससे नुकसान हो गया, ऐसी सब बातें आपको देखने को मिल सकती है। अगर अच्छी स्थिति में हुआ, व्यक्ति विदेश चले गया, उसने कोई परिवर्तन करा, वो विदेश में जाकर वहां पर अच्छी नौकरी में लग गया, या अपने जन्म स्थान पर ही कुछ अलग कार्यों से जुड़ गया, ऐसे सब प्रभाव आपको महसूस होंगे। बाकी हाँ, ये है सप्तम का स्वामी जिस भाव में जाएगा विवाह से 1.5 वर्ष के लिए वो भाव एक्टिव होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि जब से ये जीवन साथी मेरे जीवन में आया है या आई है तब से मेरे जीवन में परेशानी चालू है, या तब से ही मैं बहुत परेशान हूं और कहीं ना कहीं मेरा कोई भी काम बन नहीं रहे। तो इसमें दोषारोपण किसी दूसरे पर कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में आप जानते हैं कि ये व्यक्ति के खुद के योग है जो उसे बस उस सामने वाले के आ जाने से एक्टिव होकर प्रभाव दे रहे हैं। वो दूसरा भी कोई आता तो भी ऐसे ही योग मिलने थे। हालांकि दूसरा कैसे आता? क्योंकि आप जानते हैं कहा जाता है कि जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती है। तो जब पहले से ही तय होता है कि क्या कुछ मिलना है तो ज्योतिष तो केवल बताने का काम कर सकता है कि हाँ ये मिलना है। बस अगर कुछ अशुभ है तो उसके उपाय करके उसको कम किया जा सकता है। या फिर जैसे आपने देखा सप्तम का स्वामी 12वें में है, अब किसी ने कहा ये तो विवाह में दूरियां बढ़ाएगा, परेशानी देगा, नुकसान देगा। उसी समय किसी ने आपको कहा कि आप एक काम कीजिए, कुछ समय के लिए आप साथ में विदेश चले जाइए। आप विदेश चले गए तो 12वां भाव जो प्रभाव मिलना था आपको वो तो मिल गया, लेकिन पॉजिटिव रूप में मिला। तो बस ज्योतिष का काम इतना ही है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अब यहीं पर और आपको देखना है, सप्तम का स्वामी तो देख लिया आपने कि सप्तम का स्वामी जहां बैठा है वो भाव आपका एक्टिव हुआ और उसका प्रभाव आपको मिला। अब आप देखिए आपके सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। यहां साइड में आप चार्ट देख ही पा रहे हैं, यहां सप्तम भाव जहां लिखा है वहां पर कौन सा ग्रह विराजमान है। अब आपकी कुंडली में अगर कोई नहीं है तो राहु केतु है तो उनको छोड़ दीजिए, बाकी ग्रहों का विचार कीजिए। सूर्य से लेकर शनि तक कोई ग्रह अगर सप्तम भाव में है तो आप देखिए कि वो किस भाव का स्वामी है। जैसे आपने देखा कि आपकी कुंडली मान लीजिए मेष लग्न की है, मेष लग्न की कुंडली में आपने देखा कि कुंडली के 6ठे भाव का स्वामी जो बुध होता है वो सप्तम भाव में विराजमान है। अब सप्तम भाव में बुध की तो मित्र राशि है, शुक्र की राशि में जब बैठेगा तो मित्र राशि हुई, तो आपने देखा ये तो शुभ प्रभाव में है। लेकिन ये आपकी 6ठे भाव का स्वामी है, लग्नेश का शत्रु है, विरोधी ग्रह है, तो 6ठे भाव की घटनाएं घटित होंगी। यानी किसी से विवाद हो, नौकरी छूट जाए, नौकरी के क्षेत्र में आपका किसी से विवाद हो जाए, किसी को दिए हुए पैसे फंस जाए, आपको किसी प्रकार के चैलेंजेस का सामना करना पड़े, ये सब प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। और भी 6ठे भाव के जो प्रभाव होते हैं, रोग का, शत्रु का, विरोधियों का, ऋण का, ये सब प्रभाव को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 6ठा भाव एक्टिव होगा। अब आपने देखा कि यहीं पर, यहां तो चलो मैंने बुध की बात कर ली, आप किसी और भाव के स्वामी की बात कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे अष्टम का स्वामी मंगल होता है। अब मंगल यहां पर बैठता, लग्न का भी स्वामी है, अष्टम का भी स्वामी है, तो दोनों के फल उन्हें प्रदान करना है। लेकिन
अब यहां विचार करना पड़ेगा फिर, जब कोई ग्रह शुभ भाव का और अशुभ भाव का दोनों का स्वामी है, तो ये विचार करे कि वो ग्रह अच्छे भाव में, अच्छी राशि में गया है, अपनी मित्र की राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, या कमजोर अवस्था में है। जैसे आपने देखा कि मेष लग्न में लग्न का स्वामी होकर मंगल सप्तम में है, लेकिन यही अष्टम का स्वामी भी है। तो अष्टम भाव जो कि त्रिक भाव होता है, इसका स्वामी जब सप्तम में बैठेगा तो विवाह के बाद आपके घर परिवार में कोई कोई बुरी घटना घटित हो जाए, किसी का स्वास्थ्य अधिक खराब हो जाए, या फिर कोई अप्रिय घटना आपको सुनने को मिले, घर में किसी का ऑपरेशन हो, किसी का एक्सीडेंट हो, या व्यक्ति स्वयं के लिए अगर इस तरह के योग बन रहे हो दशा में, तो व्यक्ति को स्वयं को प्रभाव मिले। यानी विवाह के बाद जो ग्रह सप्तम भाव में बैठा है वो उस भाव को एक्टिव कर देगा जहां का वो स्वामी है। मेष लग्न में मंगल लग्न का और अष्टम का स्वामी है, तो लग्न भी स्वास्थ्य है, अष्टम ऑपरेशन एक्सीडेंट भी है, तो व्यक्ति को इसका प्रभाव मिल सकता है अगर यहां मंगल की स्थिति और खराब हुई या फिर शुक्र भी खराब हुआ तो। फिर तीसरा प्रभाव आपको चेक करना है शुक्र से। आप जानते हैं काल पुरुष की कुंडली जो मेष लग्न की होती है, उसका स्वामी सप्तम भाव का शुक्र होता है। इसीलिए आप लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सभी के लिए शुक्र विवाह के बाद 1 से 1.5 वर्ष के लिए एक्टिव हो जाता है। अब आपने ये देखा कि विवाह के 1 से 1.5 वर्ष के लिए शुक्र एक्टिव हुआ, तो शुक्र जिस भाव में होगा वो भाव एक्टिव हो जाएगा। आपने देखा कि शुक्र कुंडली के दूसरे भाव में है, तो ये दूसरा भाव आपके कुटुंब का है, तो कुटुंब में वृद्धि करवा दे, घर में धन आदि में वृद्धि करवा दे। लेकिन ये भी देखने योग्य बात है कि अगर आपने देखा कि शुक्र जो है वो कुंडली में अष्टम भाव को भी देख रहा है, तो अष्टम भाव को भी एक्टिव करेगा। अब यहां विचार करने योग्य बात यह है कि शुक्र दूसरे भाव में बलवान होता या फिर अष्टम भाव में, यानी उसकी मित्र की राशि कौन सी है। मान लीजिए आपका वृषभ लग्न है, शुक्र आपकी कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। अब शुक्र को आपने देखा दूसरे भाव में विराजमान है, तो दूसरा भाव वहां पर मिथुन राशि का है, और मिथुन राशि में शुक्र कारक होते हैं, इसीलिए वो अपने मित्र की राशि में खराब प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन आपने देखा कि यही इसका उल्टा कर दीजिए, यही शुक्र आपका वृश्चिक लग्न है और कुंडली के दूसरे भाव में है, लेकिन धनु राशि में है जो उसके शत्रु की राशि है। तो ऐसी स्थिति में यह शुक्र आपको अष्टम के ज्यादा प्रभाव प्रदान करेगा, न कि दूसरे भाव के। और अष्टम के प्रभाव में आपका ऑपरेशन हो, आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आए, एक्सीडेंट हो, या घर में किसी के स्वास्थ्य में परेशानी आए, संघर्ष बढ़े, कर्जा बढ़े, रोग कोई बढ़ जाए, इस तरह का प्रभाव देखने को मिल सकता है। हाँ, इसमें दशा आदि पर विचार करें, दशा आदि भी उस तरह की चलना चाहिए, या जो ग्रह प्रभाव बना रहा है इस तरह का, जो अष्टम का स्वामी है, जो अष्टम इसके साथ में है, वही अगर साथ में आ गया दशा में भी, तो आपको जीवन काल में उस अष्टम भाव का प्रभाव अवश्य से प्राप्त होगा। गोचर का भी प्रभाव होता है, तो मतलब सब चीजें प्रभाव देंगी। लेकिन ये बात ध्यान रखें, किसी और के आने से प्रभाव नहीं मिलेगा, आपके अपने योग कुछ समय के लिए वो भाव को एक्टिव कर देंगे। इसे और गहराई से आपको समझना है तो आप देखिए आपके सप्तम भाव का स्वामी नवमांश कुंडली में किस राशि में गया है। वो जिस भाव की राशि में जाएगा उस भाव का प्रभाव भी आपको प्राप्त होगा। और अगर अपनी मित्र राशि में है तो सकारात्मक, अपनी शत्रु राशि में, अपनी नीच राशि में है तो नकारात्मक प्रभाव देने का काम करेगा। आपने देखा कि सप्तम भाव का स्वामी गुरु है और गुरु नवमांश कुंडली में बुध की राशि में है। अब बुध को वो सब मानता है, तो ना अच्छा ना बुरा, तो मिला जुला प्रभाव रहेगा। लग्न कुंडली में जो योग बन रहे होंगे वैसा ही असर पड़ जाएगा। लेकिन यही देखा कि ये गुरु नवमांश में नीच राशि में है, तो ये नीच राशि का कमजोर हो गया। ऐसी अवस्था में ये गुरु अपने नकारात्मक प्रभाव प्रदान करेगा। जो मकर राशि में नीच का होता है, मकर राशि कर्म भाव की राशि है काल पुरुष के आधार पर, इसलिए आपके करियर में परेशानी दे, करियर में उठापटक हो जाए, आपको प्रॉब्लम आ जाए, ऐसी कुछ बातें भी देखने को मिल सकती है। यही गुरु मतलब कर्क राशि में होता है नवमांश कुंडली में, तो उच्च राशि में है, मित्र की राशि में है, तो ऐसी स्थिति में घर से जुड़ा कोई काम करवाता, घर में सुखों में वृद्धि करता, घर में और मजबूती लेकर के आता, ये सब प्रभाव आपको मिलता। तो इसीलिए आप ये बात देखिए कि आपके सप्तम भाव का स्वामी कहाँ है, सप्तम भाव में कौन से भाव का स्वामी बैठा है, आपका जो गुरु है, माफ कीजिएगा शुक्र है, वो कहां पर है, और आपका सप्तम भाव का स्वामी नवमांश में किस राशि में है। ये 4 पॉइंट को आप मिला ले, आपको पता लग जाएगा कि विवाह के बाद कौन सा भाव, कौन सा ग्रह किस स्थिति में शुभ या अशुभ एक्टिव होने वाला है। और निश्चित बात मानिए आपके अपने ही योग आपको प्रभाव देंगे। इसका कभी भी दोषारोपण किसी दूसरे पर नहीं करना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपका विवाह खराब हुआ, आपने विवाह किया और आपका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तो निश्चित बात मानिए कि
वो योग आपकी कुंडली में तो था ही, जिससे विवाह हुआ उसकी कुंडली में भी था। और ऐसा नहीं कि उसकी कुंडली में था इसलिए आपको मिला, दोनों की कुंडली में था, इसीलिए दोनों को प्रभाव मिला। किसी एक को मिलता तो माना जा सकता था कि हाँ एक को मिला। तो इसीलिए किसी दूसरे पर दोषारोपण करने की अपेक्षा आप स्वयं देखिए। जैसे कई बार होते हैं कुछ बच्चे कुछ मूल नक्षत्र में जन्म होते तो बोलते पिता पर भारी है, माता पर भारी है। वो तो बाद में असर देगा, पहले माता पिता की कुंडली बता रही होंगी कि हाँ ऐसा प्रभाव मिलने वाला था। तो इसीलिए मुख्य बात इतनी होती है कि कुंडली में आपके अपने योग आपको सबसे अधिक प्रभावित करेंगे। हाँ, अब साथ में जितने भी जुड़े हैं ये आपके पूर्व जन्मों के कर्म बंधन से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको उनकी कुंडली प्रभाव बताएंगे कि हाँ ऐसा होने वाला था। जैसे घर में किसी की डेथ होती है, मृत्यु होती है, आप मिलाकर देखें सभी की कुंडली में कोई ना कोई अशुभ दशाएं चल रही होंगी। हो सकता है राहु का अत्यधिक प्रभाव हो, महादशा में, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में राहु अवश्य एक्टिव होगा। तो कोई भी ऐसा जब प्रभाव होता है जो घर में बड़ा हो, सभी को दुख देने वाला हो, तो निश्चित बात मानिए सभी की कुंडली प्रभाव दिखा रही होती है। लेकिन इसका अर्थ यह कभी नहीं कि उनकी कुंडली कारण हुआ। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को मिलना था, ये सब बता रही थी केवल। तो इसीलिए ये जो बातें मैंने बताई है आप कुंडली पर मिलाए। किसी को बताते हैं विवाह के बाद, उनने पूछा कि क्या होने वाला है, किस तरह का प्रभाव रहेगा, तो पहले यह बताए जो शुरुआत में मिलने वाला है। क्योंकि विवाह के बाद में क्या होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, वो तो बात का विषय है। शुरुआत में जो पहला प्रभाव उसको मिलने वाला है वो इन ग्रहों से आप मिलाकर बताए। शुभ तो शुभ, अशुभ तो अशुभ सामने वाले को बता दे, और उसके उन ग्रहों से जुड़े उपाय बता दे। अगर अशुभ है तो व्यक्ति बच जाएगा और उसको सकारात्मक प्रभाव मिल जाएगा इससे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होंगी, और आपको ये जो मैंने सप्तम भाव से जुड़ी जानकारी दी है कि क्या एक्टिव होता है विवाह के बाद और क्या मिलता है विवाह के बाद, ये आपको समझ भी आई होंगी और आप अन्य कुंडलियों पर इसे मिलाकर देखेंगे। बाकी ज्योतिष सीखना है तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।